Hello students, this is Ashish Pandey, renowned chemistry instructor from past 10 years. Students, today I am here to discuss a very important topic in the organic chemistry, that is the covalent bond formation and breaking. Means today we are going to discuss how a covalent bond is formed and how it will be broken. So now I am going to start my discussion. देखिए स्टूडेंट्स, हम जो नॉर्मल इसका कंसेप्ट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो पढ़ाया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा देयर आर टू क्लोरीन एटम्स, सो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 and they have 7 electrons in their valence shell. In this way, this chlorine also has 7 electrons in their outer shell. So both chlorine have 1 electron deficient from their stable noble gas configuration, which is nearer to the organ. So they will share their 1 electron to form chlorine-chlorine single bond. So general concept is this कि जितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो उतने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फिर हमने बोला अगर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, दोनों कंपोनेंट ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, वो हो गया सिंगल बॉन्ड। दोनों ने डबल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, हो गया डबल बॉन्ड। दोनों कंपोनेंट ने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, हो गया ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अब हम आते हैं ना कि कैसे शेयर करने से इनका ऑक्टेट या फिर इनका डुप्लेट पूरा होता है। तो इस चीज का अगर हम रियल जानना चाहते हैं तो हम इसके लिए थोड़ा सा और आगे जाएंगे और हमको पढ़ाया जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी। तो देखो ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी कहता है जब दो एटम कांटेक्ट में आते हैं तो उनके कांटेक्ट में आने से वैलेंस शेल ओवरलैप करने लगता है, और जब वैलेंस शेल ओवरलैप करेगा उस ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। अब कांटेक्ट में आने से जितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई उतने कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। मैं आपको बता के बताता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम को लेकर के अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। मींस इसके न्यूक्लियस में एक होगा प्रोटॉन और एक यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन है, अब इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जैसे ही हाइड्रोजन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जैसा हमारे नॉर्मल लाइफ में होता है, जैसे हमने किसी को ऑब्जर्व किया, जब हम किसी को पहली बार ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी एक फाइनाइट डिस्टेंस है, लेकिन जब उस पर्सन को पता चल गया कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब हम दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हमारी जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी। सेम एज दोनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ होगा। अभी ये हाइड्रोजन एटम्स आइसोलेटेड हैं, लेकिन जैसे ही ये बॉन्डिंग करने के लिए आए तो यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली दूसरे एटम के न्यूक्लियस का पॉजिटिव होगा और ये इलेक्ट्रॉन। तो अब ना जब दोनों हाइड्रोजन एटम कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे टोटल 4 फोर्सेस डेवलप होंगे, आउट ऑफ व्हिच 2 आर अट्रैक्टिव एंड 2 आर रिपल्सिव। So attractive forces are between nucleus and electron of same atom, and attractive force between nucleus of one atom and electron of another atom. Similarly, there will be 2 repulsive forces between the electron and between the nuclei, but magnitude of attractive forces are greater than magnitude of repulsive forces. As a result, next condition is this: hydrogen atoms are more closer than before. और जब ये फिर से एक दूसरे के करीब आ गए तो आप यहाँ से पढ़ते हैं कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मींस चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो अब जैसे इनकी डिस्टेंस कम हुई फोर्स और ज्यादा लगने लगेगा, और फोर्स और ज्यादा लगा तो ये और करीब आ गए। अब फिर कुछ देर के बाद एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैप कर रहे हैं तो ये रीजन है जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई और एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई तो इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। देखिए अल्टरनेट थ्योरी ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है वो होता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से, यानी एटम के कांटेक्ट में आने से जितना इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा उतने बॉन्ड बनेंगे। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन, तो जब ये कांटेक्ट में आए थोड़ा डिस्टेंस कम हुआ, नेक्स्ट कंडीशन ये हो गया। फिर उसके बाद जब वो और करीब आ गए तो फोर्स और बढ़ा और डिस्टेंस कम हुई और एक कंडीशन ऐसी आ गई ये ओवरलैप कर गए और जब ये ओवरलैप कर गए तो एक और एक ये दो, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हो गई पेयरिंग। तो जब दोनों हाइड्रोजन कांटेक्ट में आते हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, यानी दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये हो गया। ये बेटा वैसे ही है जैसे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में फ्रेंडशिप को सोचते हो कि दो लोग पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, जब जानते नहीं थे मतलब जीरो, लेकिन जैसे उन्होंने जानना शुरू किया तो अब क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और फिर वो करीब आना स्टार्ट करेंगे और एक फाइनल टाइम आएगा जब उनका फाइनल शादी वादी हो जाएगा, यानी दैट इज द कंडीशन ऑफ पेयरिंग। They are paired means there will be formation of bond has taken place. So ये था कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब देखो भाई बॉन्ड चाहे हम लोग जो मैं अपने एकदम नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई बॉन्ड आप चाहे जैसे बनाइए, लेन देन करके बनाइए, म्यूचुअल शेयरिंग करके बनाइए, लेकिन जब बॉन्ड टूटता है वो ड्रास्टिक, वहां पे दो कंडीशंस होती हैं। कई बार दोनों कंपोनेंट बहुत समझदार होते हैं और वहां पे क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, किसी को कोई लॉस नहीं, किसी को कोई गेन नहीं। लेकिन एक दूसरी कंडीशन होती है, बात खराब हो गई, दूसरे कंपोनेंट ने बहुत सारा पैसा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लिया। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से देखो कि दोनों कंपोनेंट को जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका 50-50 मिल जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, क्योंकि इक्वल बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। होमो का मतलब होता समान, बराबर ब्रेकिंग हुई। और जब इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो कि एक ही कंपोनेंट की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, ये डिफरेंट बात हो गई। एक को इलेक्ट्रॉन मिला, एक से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस तरीके के बॉन्ड फिशन को हम बोलेंगे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। आइए स्टूडेंट्स हम इस पे बात करते हैं अबाउट होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन या इसके लिए एक आप बड़ा अच्छा टर्म सुनते हैं, बॉन्ड क्लीवेज। अभी आप लोग थोड़ा मैच्योर हो रहे हैं तो क्लीवेज टर्म को आप थोड़ा ज्यादा ही सुनते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लीवेज होता है दो टाइप, एक होगा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और होमोलिसिस। सेकेंड वन इज हेटेरोलिटिक, सेकेंड वन इज हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, दैट इज हेटेरोलिसिस। तो अब मैं आपको इनको समझाता हूं। तो यहां पे देखिए हम थोड़ा सा टर्म्स पे बात करें। होमो का मतलब हो गया इक्वल, लिटिक का मतलब होता है ब्रेकिंग, यानी जब ब्रेकिंग हो दोनों इक्वल तरीके से ब्रेकिंग हुआ, यानी दोनों कंपोनेंट्स को बराबर इलेक्ट्रॉन मिले, हो गया होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी जब ब्रेकिंग हुआ उससे डिफरेंस क्रिएट हो जाए, हो गया हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, हमने लिया ए सिंगल बॉन्ड ए। तो अगर हमने ये लिख दिया इट इज ए सिंगल बॉन्ड ए, इसका मतलब जब ए और ए के बीच में बॉन्ड बना है तो एक इलेक्ट्रॉन इस ए का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ए का है। अब जब होमोलिसिस होगा तो जो इलेक्ट्रॉन इस ए का है वो इनके पास जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इस ए का है वो इनके पास जाएगा। तो देखिए भाई हम लोग बहुत पहले से क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो चार्जेस आते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम डोनेशन एज वेल एज
रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर कमिंग फ्रॉम एक्सेस एज वेल एज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, जिसका इलेक्ट्रॉन था उसी कंपोनेंट को मिल गया, तो इससे जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा, यानी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा न्यूट्रल। और ऐसा जो न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है बॉन्ड फिशन का, उसी को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा, हमें लिखा ए सिंगल बॉन्ड बी, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि जो बी का इलेक्ट्रॉन होल्डिंग पावर है वो ए से बहुत ज्यादा है। तो अब जब बी बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि बी की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग पावर ज्यादा है, तो जैसे बॉन्ड टूटेगा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी के साइड चले जाएंगे। तो भाई इस बॉन्ड में बी का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मिला कितना, दो, यानी बी को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो बी पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ए से इलेक्ट्रॉन गया तो ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए मैं आपको समराइज कर दूं, जब होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, और वहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, तो इंटरमीडिएट होगा अनचार्ज, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ऐसे इंटरमीडिएट को हमने बोला फ्री रेडिकल। जब इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा तो एक को एक्सेस एक को डेफिशिएंसी, इस तरीके से चार्ज इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, और चार्ज इंटरमीडिएट में जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायन है।